ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 22 पार्ट 2। दादा चंद्रहास। दादा चंद्रहास अपने अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। शिव बाबा द्वारा गुप्त पालना। एक दिन जब मैं मुंबई में था तो मेरे को सपने में आया मधुबन में पैसे की बहुत खींचतान है। इतवार का दिन था। मैं बहनों से मिलकर कुछ पैसे करीब 500-600 रुपए इकट्ठे कर मैंने तीव्र डाक से मधुबन भेज दिए, जो ठीक सोमवार के दिन पहुंच गए। बाद में सुना कि उन दिनों आबू में 15-15 दिन का राशन मिलता था। 100 दिन पूरे हुए थे, लेकिन यज्ञ में पैसे नहीं थे जो राशन खरीद करे। भूरी दादी बाबा से पूछती तो बाबा बोलते, बच्ची धैर्य धरो, बाबा बैठा है, आप ही कुछ ना कुछ प्रबंध कर देगा। सोमवार के दिन ये पैसे ठीक समय पर पहुंच गए और राशन आ गया। ऐसे ही शिव बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म रूप से टच कर यज्ञ की पालना कराते और ब्रह्मा बाप अपने निश्चय में अडोल निश्चिंत ऐसे रहते जैसे कोई बात है ही नहीं। शिव बाबा बैठा है, उसके बच्चे हैं, उसने रचना रची है, वही पालना करेगा। ऐसी परीक्षाएं पास करते धीरे धीरे पहले दहली घंटा घर में सेंटर खुला, जहां दीदी, क्वीन मदर, कमल सुंदरी बहन आदि रहती थी। हम भी आकर मदद करते, लिटरेचर छपाते, बांटते थे। वहां से फिर मेरे को लौकिक भाई ने कलकत्ते में निमंत्रण दिया, वहां भी गया। वहां 3-4 बहनें लौकिक संबंधियों के पास गई। वहां भी ऐसे मिलजुल कर सेवा करते। इस बीच कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगा। वहां दीदी जी, दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी आदि 8 बहनें, मैं और दादा आनंद किशोर गए। वहां से कानपुर का निमंत्रण मिला। वहां सेंटर खुला। लखनऊ में दादा राम के घर में सेंटर खुला। ऐसे ही सेंटर खुलते गए। यज्ञ भी ब्रिज कोठी से शिफ्ट हो कोटा हाउस में आया। अब तो बाबा बहनों को मधुबन में अधिक ठहरने नहीं देते, सबको सेवा पर भेज देते। आने पर 4-5 दिन में रिफ्रेश कर बाबा कहते, जाओ सेवा करो। मधुबन में बहुत थोड़े भाई बहन रहते। एक समय ऐसा भी आया कि ईशु बहन
पोस्ट और कैश संभालती थी। उनकी भी दिल्ली में डिमांड हुई और उस समय प्रकाशमणि दादी आबू में थी, तो उनको यह चार्ज दे बाबा ने ईशु बहन को भी दिल्ली भेज दिया, क्योंकि बाबा को पहले ईश्वरीय सेवा का फुरना रहता, बाद में मधुबन का। बाबा कहते, मैं बैठा हूं, कोई भी यज्ञ सेवा चला लूंगा, पहले ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। दादी प्रकाशमणि को मैं पोस्ट आदि लिखने में मदद करता, क्योंकि पोस्ट भी दिनों दिन बढ़ती जाती थी। आखिर दादी प्रकाशमणि को भी बुलावा हुआ, तो मेरे को बाबा ने पोस्ट संभालने के लिए कहा। मैं बाबा की भी सेवा करता और पोस्ट और कैश भी संभालता। बाबा मम्मा को पहनाए हार। एक बार मैं दिल्ली में था, तो कलकत्ता से मेरे लौकिक भाई का पत्र आया कि भारत सरकार जो सिंधी अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छोड़ आए हैं, उनको कंपनसेशन अर्थात हर्जाना दे रही है। मेरे को भी मिला है, आप भी आकर अप्लाई करो तो आपको भी मिल जाएगा। मैं कलकत्ता गया और मिनिस्टर से मिलकर लिखा पढ़ी कर दी। हैदराबाद में मेरे लौकिक बाप के मकान जो थे, उनके एवज में गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया। मेरा दिल हुआ कि प्यारे बाबा मम्मा के लिए गिनियों अर्थात अशरफियों के 2 हार बनाए और लाकर बाबा मम्मा को पहनाए। बाबा बच्चे का प्यार देख पानी हो गए और गोद में लेकर बहुत प्यार किया। ऐसा प्यार तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। बाबा ने वह हार रख लिए और जब दादी प्रकाशमणि और दादी रत्न मोहिनी जापान से सेवा कर कोटा हाउस मधुबन में लौटी, तो बाबा ने स्वागत में अशरफियों के 2 हार उनको पहनाए। ऐसे दुलार करते थे मेरे बाबा। इस बीच कुछ भारी परीक्षाएं भी मेरे ऊपर आई और आनी भी चाहिए, जिससे अपनी लगन और निश्चय का पता चले। लेकिन जब इतने सितम सहन कर ऐसे प्राणेश्वर बाप दादा को पाया, तो उनका साथ कैसे छूट सकता है। ईश्वरीय मर्यादाएं भी कवच का काम करती हैं। इनके सहारे सीता की तरह अग्नि परीक्षाएं पास कर ली। बाबा ने मुझे इंजीनियरिंग सिखाई। 3 वर्ष कोटा हाउस में रहे। फिर राजस्थान सरकार ने मकान खाली करने को कहा। फिर सन 1958 में हम पोखरन हाउस में आए। यह पुराना मकान तो छोटा था, लेकिन इसमें जमीन बहुत थी। बाबा और कुछ बहनें पक्के मकान में रहने लगे। बाकी हम भाई टीन शेड में रहे। फिर तो धीरे धीरे मकान बनाने आरंभ किए।
पहले तो बाबा को क्लास के लिए हॉल की दरकार थी। बाबा ने रविदत्त भाई, जो उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी का काम करता था, उनको अपने पास बुलाया। उनके साथ मेरे को मदद में रखा। कुछ समय बाद रविदत्त भाई को भी अपने काम पर जाना पड़ा, तो बाबा ने यह कार्य संभालने के लिए मेरे को निमित्त बनाया। मैं इंजीनियरी तो नहीं जानता था, लेकिन बाबा आकर मेरे को डायरेक्शन देते थे। ऐसे अनुभवों से सीखता गया और मकान बनने लगे। पहले छोटा हिस्ट्री हॉल और साथ के 2 कमरे बनाए। मैंने तो वे स्नान घर सहित इस लक्ष्य से बनवाए थे कि एक में बाबा और एक में मम्मा आमने सामने रहेंगे। लेकिन जब तैयार हुए तो बाबा ने वहां रहने से इनकार कर दिया और कहा कि बाबा तो पुराने मकान में ही रहेगा। जब शिव बाबा भी पुराने रथ में आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा कैसे नए मकान में रहेगा? ऐसे थे हमारे सर्व त्यागी बाबा। पुराने मकान में भी स्नान घर तो कमरे के साथ था, लेकिन लैट्रिन दूर पेड़ के नीचे टीन के पतरे की बनाई थी। बाबा वहां जाते थे। इस तरह बाबा के अंग संग रहकर बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बाबा कहते, बच्चे, जो कमरा बनाओ उसमें खुद 2-3 दिन रहकर देखो। पार्टी में आने वाले बच्चे ऐसे आराम से रहे जो उनको अपना घर भूल जाए। ऐसे प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग सिखाते थे बाबा। मामले तो बाबा के ऊपर है। एक बार की बात बताता हूं, कैसे बाबा खुद भी सब कुछ करते, उपराम रहते, हमको भी उपराम बनाते। एक दिन दोपहर को मिस्त्री छुट्टी पर भोजन खाने के लिए गए थे। मैं भी भोजन करके लेटा था। बाबा भी भोजन कर मेरी खिड़की के बाहर चक्कर लगा रहे थे। मेरे को लेटा हुआ देखकर हंसी में बोले, बच्चे, आराम कर रहे हो? मैंने उठकर कहा, बाबा, जिनके माथे मामले वो कैसे नींद करे? बाबा मुस्कुराकर बोले, बच्चे, तेरे ऊपर मामले हैं। मैं बाबा का इशारा समझ गया। बोला, बाबा, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। मामले तो बाबा के ऊपर है, हम तो निमित्त हैं। जवाबदारी तो बाबा पर है। हम जब भी करन करावन हार बाबा को भूल जाते, अहम भाव में आते, तो बाबा ऐसे ऐसे इशारे में शिक्षा देते थे, और यह शिक्षा मेरी दिल में सदा के लिए छप गई। जैसे बाबा अब भी मेरी उंगली पकड़ मेरे को डायरेक्शन दे रहे हैं। यह मैं निजी अनुभवों से बताता हूं कि प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी मैं मधुबन में जो मकान बनाता था, सूक्ष्म में बाबा से श्रीमत लेता कि बाबा, आप प्रेरणा दें,
कि कल्प पहले यह भवन कैसे बनाया था। शांति स्तंभ भी बनाया। तो बाबा से निवेदन किया कि बाबा आप हमको गाइड करें। जो प्यारे बाबा का यादगार ऐसा बने जो आने वाली अनेकानेक आत्माएं इससे प्राणेश्वर बाप दादा का साक्षात्कार करें। जैसे साकार में बाबा डायरेक्शन देते थे, वैसे ही आज तक अव्यक्त रूप में देते रहे हैं। आप देख रहे हैं प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद कैसे देश विदेश में ब्राह्मण बच्चों की वृद्धि होती जा रही है। बाबा के होते हुए जब हिस्ट्री हॉल बना तो बच्चों के रहने का मकान कम पड़ने लगा, तो बहनों को छोटे हॉल में ही सोना पड़ता था। तब बाबा ने ट्रेनिंग रूम्स के ऊपर दूसरी मंजिल बनवाई। वो बनी तो हॉल छोटा पड़ने लगा। तब मेडिटेशन हॉल बनाया। वो बना तो अकोमोडेशन कम पड़ने लगा। तब लाइट हाउस, विशाल भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, योग भवन बनाए। ये बने तो मेडिटेशन हॉल छोटा हो गया। तब ओम शांति भवन का विशाल हॉल बनाया। साथ में सुखधाम तथा स्वदर्शन भवन बने। ऐसे ही बाप और दादा दोनों की सूक्ष्म देखरेख में प्यारा मधुबन कितना वृद्धि को पाता गया, वो आज आपके सामने है। ऐसे है करन करावन हार हमारे प्यारे बाप दादा, जो स्वयं हम बच्चों से करवा के हम बच्चों का नाम बाला कर रहे हैं और स्वयं गुप्त है। बाबा और बच्चे के रमणीक संवाद। इसके बाद तो बाप दादा अनेक प्रकार की जवाबदारी देते गए। मकान का काम करता, बिजली का काम भी करता। फिर टेप मशीन आई तो प्राण बाप दादा की मुरलियां रिकॉर्डिंग करता। फिर उनकी प्रतियां निकाल अनेक सेंटर्स को भेजता। बाप दादा मुंबई दिल्ली जाते तो मैं भी टेप मशीन लेकर साथ जाता। फिर प्यारे बाबा के अमूल्य तन की मालिश करने का भी भाग्य मिला हुआ था। मालिश के समय बाबा और मैं बहुत चिटचैट करते। बाबा के इतना नजदीक रहकर हम देखते थे कि कैसे बाबा दिनों दिन उपराम होते, अव्यक्त अवस्था को धारण करते, कर्मातीत अवस्था के नजदीक आते जा रहे हैं। मालिश के समय कभी कभी तो ऐसे महसूस होता जैसे कि बाबा अपने तन में है ही नहीं। फिर अचानक तन में आकर कहते, बच्चे अब तक मालिश कर रहे हो, जल्दी करो, बच्चों को पत्र लिखने हैं। मैं हंसकर कहता, बाबा आप अशरीरी रहिए ना, यह रथ तो आपने शिव बाबा को दे दिया है। कितना भाग्यशाली रथ है जो दो सर्वोत्तम सवारियां इस पर सवारी करती हैं। इस रथ की तो जितनी मालिश करे कम है। तो बाबा भी हंस पड़ते कि बच्चा बाप को ज्ञान दे रहा है। ऐसे बहुत प्रकार की चिट चैट होती।
वह तो क्या बताऊं, क्या न बताऊं। कभी नहलाते समय मैं बाबा से पूछता, बाबा सबसे बड़ा भक्त सारे ड्रामा में कौन है? बाबा कहते, मैंने ही तो भक्ति आरंभ की। मैं कहता, आपने क्या किया? सोने का मंदिर बनाया, उसमें हीरों की शिव की जड़ मूर्ति रख उस पर दूध की लोटी चढ़ाई। लेकिन स्वयं शिव बाबा चैतन्य में यहां बैठे हैं और साथ साथ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों पूज्य आत्माओं के ऊपर मैं गर्म पानी की बाल्टी चढ़ा रहा हूं। बाबा कहते, शिव बाबा को देखते हो? मैं कहता था कि हां, शिव बाबा इस रथ की भ्रिकुटी में बैठा है। तो बाबा हंस पड़ते। बाबा का मस्तक भी शिव बाबा की पिंडी की भांति लगता था। ऐसा भाग्य इस आत्मा को मिला। कभी बाबा हंसी में कहते, बच्चे स्नान तो उनको करना पड़ता है जो शौचालय में जाते हैं। शिव बाबा तो इनसे न्यारा है। मैं कहता, बाबा शिव बाबा तो आपके अंग संग है, इसलिए हम बाप दादा कहते हैं। आप जब शौचालय में जाते हैं तो शिव बाबा वहां भी आपके साथ है, स्नान भी साथ में करेंगे ना? बाबा ऐसा चतुराई का उत्तर सुन हंस पड़ते। आहा, उन दिनों को याद कर आंखों में प्रेम के आंसू नहीं आएंगे? ऐसे प्यारे बाबा का सखा रूप भी देखा, पिता का प्यार भी पाया, तो टीचर के शिक्षाओं भरे रूप का भी अनुभव किया। वो प्यार भरी शिक्षाएं और डांट, जिनमें अति प्यार और अपनापन समाया रहता था, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। बाबा का प्यार देख पानी पानी हो गया। यह उन दिनों की बात है जब मैं मकान का काम भी देखता था और बाबा की वाणियों की टेप की कॉपियां निकाल सभी सेंटर्स पर पार्सल भी करता था। सारा दिन इस भाग दौड़ में जाता था। एक दिन बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई। उस दिन निर्मल शांता दादी अपने सेंटर पर जा रही थी। उसने बाबा को कहा, बाबा चंद्रहास भाई को कहो कि आज की वाणी की टेप की कॉपी हमको दे। बाबा ने मेरे को बुलाकर कहा, बच्चे आज की वाणी की टेप बच्ची को बनाकर दे दो। मैंने कहा, आज तो बहुत काम है, मैं 2 दिन बाद पोस्ट में भेज दूंगा। बाबा गंभीर होकर बोले, बच्चे तुम बड़े सुस्त हो, नींद करते हो, खाने की फुर्सत है, बाकी वाणी की कॉपी निकालने की फुर्सत नहीं है। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, बाबा सारा दिन इतनी भागदौड़ करता हूं, फिर आप सुस्त कहते हो, डांटते हो। दूसरे तो सिर्फ थोड़ी सेवा करते, फिर भी उनकी महिमा करते हो। उस समय पता नहीं कैसे बचपने में आकर यह कह बैठा। बाबा ने प्यार से भाकी पहन कहा, बच्चे यह मेरा डांटना नहीं, प्यार है, क्योंकि मेरी अपने बच्चे पर हुज्जत है। दूसरों की तो महिमा कर उनको उमंग में लाना पड़ता है।
उनको डांट दूं तो वे दिल शिकस्त हो जाए, लेकिन अपने बच्चे पर तो मेरी हुज्जत है। तुमको फील होता है तो आगे से मैं नहीं डांटा करूंगा, महिमा करूंगा। मैं बाबा का प्यार देख पानी पानी हो गया। मैं बोला, नहीं बाबा, भले डांटो, उसमें भी आपका प्यार समाया है। बाबा ने कहा, हां बच्चे, बाबा अपने बच्चों में कोई भी कमी देखना नहीं चाहता, इसलिए डांट प्यार से बच्चे को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहता है। ऐसे थे हमारे प्राणेश्वर बाबा, जिनकी अपने बच्चों पर इतनी हुज्जत तथा कल्याण की भावना रहती थी। नौकरों से बाबा का प्यार। ऐसे ही ज्ञानेश्वर बाबा के अनेक रूप देखे। इतनी बड़ी हस्ती, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और कितने नम्रचित्त। हम बच्चों से सखा बन चिट चैट भी करते, बैडमिंटन आदि खेल भी करते, बाप रूप में शिक्षा भी देते और प्यार भी देते। न सिर्फ हम बच्चों को, बल्कि जो नौकर मिस्त्री आदि काम करते, उनको भी बच्चे बच्चे कह प्यार देते। एक बार का उदाहरण है, राखी का त्योहार था। उस दिन मकान का काम बंद था। दोपहर के समय मैं बाबा को धूप में मालिश कर रहा था। तभी एक मजदूर माता थोड़ी दूर आकर खड़ी हो गई। बाबा ने बोला, देखो बच्ची को क्या चाहिए। मैं उठकर उसके पास गया तो उसने कहा, मैं बाबा को राखी बांधना चाहती हूं। मैंने बाबा को बताया तो बाबा फौरन उठ गया, बोला, हां बच्ची आओ, राखी बांधो। मैं थोड़ा हिचका तो बाबा बोले, अरे बच्ची का बाबा के प्रति स्नेह नहीं देखते, आने दो बच्ची को। मैंने उसको बुलाया तो बड़ी खुशी में आकर उसने बाबा को राखी बांधी। बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची को खर्ची और टोली देकर आओ। मैं उसको खर्ची टोली देकर आया तो बाबा ने पूछा, कितनी खर्ची दी? मैंने बोला, बाबा 2 रुपए दिए। उन दिनों 2 रुपए बहुत होते थे। बाबा बोले, अरे बच्चे, इतने बड़े बाप को इतने प्यार से राखी बांधी, उसको सिर्फ 2 रुपए दिए। मैं शर्मा गया, सॉरी कह फिर जाकर उसको 20 रुपए देकर आया। ऐसे प्यार से मेरे बाबा नौकरों से चलते, जो नौकर भी बाबा का प्यार देखकर पानी हो जाते। अब भी उस प्यार को याद करते हैं। नम्रता की मूर्ति प्यारे बाबा। मिस्त्री मजदूर मेरे को बाबूजी कहते तो बाबा भी बाबूजी कह बुलाने लगे। मेरे को शर्म आ जाती। इतनी बड़ी हस्ती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे को बाबूजी कहे, कितनी नम्रता। मकान की कोई ऐसी सेवा होती, कहीं मिट्टी की भराई करनी होती, कहीं रोड रोलर चलाना होता, तो बाबा सभी पार्टी में आए हुए बच्चों को बुलाते और खुद भी तगारी उठाने लगते। सब बच्चे ऐसे बुजुर्ग बाबा को देख दंग रह जाते। आहा, ऐसे सर्वगुण मूरत बाबा के
गुणों का कितना वर्णन करें। एक बार बाबा ने वाणी चलाई कि तुम बच्चों को एक ज्ञान सागर शिव बाबा को ही याद करना है, उनसे ही वर्षा मिलता है। मेरी जेब तो खाली है। ब्रह्मा ने तो सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर दिया, इत्यादि। जब मैं बाबा की मालिश करने बैठा तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाबा आप हम बच्चों को बहुत ठगते हो। बाबा ने आश्चर्य से कहा, मैं कैसे ठगता हूं? मैंने हंसकर कहा, बाबा आप कहते हो कि आपकी जेब खाली है, आपसे कुछ नहीं मिलना है, लेकिन बाबा आपने जो इतनी कमाई की है, प्रैक्टिकल में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने हो, वह वर्षा तो आपको फॉलो करके आपसे ही लेना है। आपके पद चिन्हों पर चलकर ही तो हम कर्मातीत बनेंगे। तब तो सतयुग में भी आपको फॉलो कर तख्त ताजधारी बनेंगे। आप ही तो हमारे कल्प कल्पांतर के रहनुमा हो। तो बाबा हंसकर कहते, तुम भक्त हो, भक्त। यह भक्तपना भी कितना प्यारा है ना? गाय बनी उदाहरण मूरत। जब पोखरान हाउस अर्थात पांडव भवन आए तो उन दिनों बाबा को ताजे दूध की जरूरत होती थी। दूध वाला ग्वाला ओरिया गांव से दूध लाता था। उसमें प्रातः के 9 बज जाते थे। दादा विश्व किशोर ने सोचा कि एक गाय अपने घर में हो तो बाबा को सवेरे ताजा दूध मिल सकेगा। इसलिए दादा विश्व किशोर सिरोही गया और वहां एक अच्छी गाय खरीद ली। जब उसे लाने लगे तो वह ट्रक में चढ़े नहीं, बहुत उधम मचाने लगी, क्योंकि वह बचपन से ही मालिक के पास पली थी। दादा ने मालिक से कहा कि तुम भी साथ चलो। माउंट आबू में गाय को बांधकर वापस आ जाना। गाय ग्वाले के साथ आ गई, लेकिन पांडव भवन में उसे बांधकर जब ग्वाला चला गया तो गाय फिर उधम मचाने लगी। रात को अपनी रस्सी तोड़कर भाग गई। प्रातः दूध निकालने गए तो गाय वहां थी ही नहीं। 1-2 दिन उसको बहुत ढूंढा। उन दिनों आसपास जंगल ही था। चीते आदि जानवर भी आते थे। हमने समझा कि शायद किसी जानवर ने मार दिया या क्या हुआ, पता नहीं चला। 3 दिन बाद गाय का मालिक उसे लेकर पांडव भवन में आया और बताया कि गाय यहां से भागकर मेरे पास पहुंच गई, उसको लेकर आया हूं। तब बाबा ने दूसरे दिन क्लास में वाणी चलाई कि बच्चे देखो, तुमसे तो यह गाय ज्यादा समझदार है, जो अपने मालिक और अपने घर को नहीं भूली। यहां से कितना दूर सिरोही के मालिक के पास पहुंच गई। बाबा इतना ज्ञान युक्त लालन पालन करते, घर की याद दिलाते, और तुम बच्चे फिर भी बाप को भूल जाते हो। ऐसे ऐसे उल्हाने देकर बाबा ने खूब हंसाया। मेरी तो बाजू में है, तुम्हारे सामने है। जब मालिश करने बैठा
तो मैंने हंसकर बाबा को कहा कि बाबा, आप हमें उल्हाना देते हो, परंतु बाबा हमें घर में रहने कहाँ देते हैं। हम बाबा के साथ घर पहुंचते हैं और बाबा तुरंत हमको स्वर्ग में भेज देते हैं। फिर सारा कल्प बाबा और घर से दूर इसी सृष्टि मंच पर चक्कर लगाते लगाते बीत जाता है। फिर बाबा और घर कैसे याद रहेगा। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा बच्चों को साथ रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते। तुम बच्चों को तो यहां आकर अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगनी ही है, लेकिन तुम अकेले तो नहीं आते। मैं भी तो तुम बच्चों के साथ साथ सारा कल्प पाठ बजाता हूं। जब यह बूढ़ा बाबा इतने बड़े यज्ञ की देखभाल करते हुए, इतने बच्चों को संभालते हुए, बाबा की याद का पुरुषार्थ करते हुए पहला नंबर ले सकता है, तो तुम बच्चों पर तो कोई जवाबदारी नहीं है। तुम जवान बच्चे तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। मैंने कहा, बाबा, आपको शिव बाबा की मदद है। आपके बाजू में तो शिव बाबा बैठे हैं, तो आप कैसे उन्हें भूल सकते हैं। बाबा ने मीठा मुस्कुराकर कहा, अरे बुद्धू, मेरे तो बाजू में बैठे हैं, लेकिन तुम बच्चों के तो सामने बैठे हैं। इन नेत्रों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। इस मुख द्वारा तुम बच्चों को इतने रत्न दे रहे हैं। बाबा मुरली तो तुम बच्चों को सुनाते हैं। मैं तो बीच में दलाल बन सुन लेता हूं। तुम बच्चे तो शिव बाबा से इस तन द्वारा मिल लेते हो, गले लगते हो। मैं तो बाबा को भाकी भी नहीं पहन सकता। हां, रथ लिया है, उसका थोड़ा बहुत किराया बाबा दे देता है। बाकी मेरे से तो तुम बच्चे पदम गुणा भाग्यशाली हो, जो बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, चाहे वह देश विदेश में कहां भी हो। जैसे मेरे को स्मृति है कि बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं, वैसे तुम बच्चों को भी स्मृति रहे कि बाबा हमारे सामने है। याद है जब तुम बच्चों और माताओं पर पति तथा संबंधी आदि मारपीट और अत्याचार करते थे, तब तुम बच्चों को संवेदना देने के लिए बाबा ने एक गीत बनाया था। क्यों हो अधीर बच्चे, मधुबन में आ गया हूं। संताप सख्त भारी अबलाओं पे देख रहा हूं। आंखों के सामने हूं, जो चाहे मुझको देखे। अव्यक्त रूप अपना हरदम दिखा रहा हूं। बाप तो बच्चों के अंग संग है। सिर्फ हर समय बच्चों को यह याद रहे कि बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं, हमारे अंग संग हैं, तो कितनी खुशी, कितना नशा रहेगा। यही तो गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। लौकिक बाप को भी बच्चे प्यारे लगते हैं, तो उनको अपने कंधे पर, सिर पर बैठाते हैं। यह बड़ी मां भी तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठाते हैं। ओहो, बताइए इतना प्यार करेगा कौन, बड़ी मां करती जितना। बाबा कर्मातीत हुए। ऐसे प्यारे बाबा के
एक एक चरित्र का क्या वर्णन करूं। मैं देखता दिनों दिन प्यारे बाबा स्थूल बातों से उपराम होते जा रहे थे। सन 1967 से बाबा की वाणियां विशेष दैवी गुण धारण करने और अशरीरी अव्यक्त अवस्था बनाने पर ही चलने लगी और प्रैक्टिकल में भी कई बार अनुभव होता जैसे बाबा इस शरीर में है ही नहीं। भले ही यज्ञ का चक्कर लगाते, सेंटर्स के पत्र सुनते, उत्तर लिखते, लेकिन सब कुछ करते सबसे न्यारे होते जाते। बाबा का ऐसी अवस्था का अभ्यास तथा ऐसी वाणियां सुनते हुए हम भी जैसे मूल वतन में पहुंच जाते, चलते फिरते जैसे साकार दुनिया में नहीं, लेकिन सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ चल रहे हैं। एक बार रात को बाबा क्लास में आए। संदली पर बैठते ही सामने बैठी दादी को कहा, कुमार का बच्ची, चप्पल बाहर उतार कर आओ। दादी जी हैरान होकर देखने लगी। चप्पल पहनकर तो कोई क्लास में नहीं बैठता। तब बाबा मुस्कुराकर बोले, मुट्ठी पैरों का चप्पल नहीं, शरीर रूपी चप्पल जूते बाहर उतारकर यहां आत्मा हो बैठो। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं। और हमको लगा सचमुच हम आत्माएं मूल वतन में बाप दादा के सामने बैठे हैं। क्लास का हॉल भी सामने से गायब हो गया। बाबा के कर्मातीत योग बल का ऐसा असर हम बच्चों पर पड़ता था। ऐसे ही बाबा की कर्मातीत अवस्था को अनुभव करते करते अचानक वह महान दिन भी आ ही गया जब बाबा ने प्रैक्टिकल में कर्मातीत अवस्था को पाया और अचानक इस पुरानी देह को त्याग दिया। यह सब ऐसा अचानक हुआ जो हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। मेरे को याद है वह दिन 18 जनवरी आंखों के आगे अब भी घूम रही है। प्रातः बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। थोड़ा खांसी जुकाम आदि का असर था। फिर भी बाबा नियम अनुसार क्लास में आए, लेकिन मुरली नहीं चलाई। एकदम अव्यक्त रूप से 20 मिनट योग कराया और अव्यक्ति दृष्टि देते हुए याद प्यार देकर उठ गए। शाम को दादी प्रकाशमणि जी ने बाबा को क्लास में नहीं आने को कहा, जिससे बाबा जल्दी आराम कर सके। लेकिन बाबा को ख्याल चला कि सुबह वाणी नहीं चलाई है। बच्चों को फिक्र होगा कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए बाबा ने क्लास में आकर बहुत अच्छी शिक्षा भरी वाणी बच्चों प्रति चलाई। बच्चों से विदाई भी ली और कमरे में आकर सचमुच हम बच्चों से अचानक विदाई ले गए। थोड़े ही दिन पहले बाबा ने 1-2 बार वाणियों में कहा था, बच्चे, सबसे अच्छा शरीर त्यागने का तरीका है हार्ट फेल होना। 1 सेकंड में बगैर कोई कर्म भोग के शरीर छूट जाए।
क्योंकि कर्मातीत बनने पर कर्म भोग तो कोई रहता नहीं और कर्मातीत आत्मा पुराने शरीर से उड़ जाती है। कर्म इंद्रियां तथा हृदय आदि स्वतः काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही बगैर कोई भोगना के प्यारी दादी जी का हाथ पकड़ हम सामने खड़े बच्चों को दृष्टि देते देते देह त्याग कर बाबा की कर्मातीत आत्मा उड़ चली। यह सब ऐसा अचानक हुआ जो हमको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने आकर शरीर की चेकिंग कर बताया कि बाबा की आत्मा तो है नहीं। फिर तो क्या था, दादी जी में हिम्मत आ गई। फौरन सभी सेंटर्स पर फोन करने लगी और विचित्र ड्रामा की भावी बताते हुए सभी को मधुबन आने के लिए कहने लगी। दीदी जी उस समय इलाहाबाद में थी। वहां भी फोन कर दीदी को समाचार सुनाया। कईयों को तो विश्वास ही न हो कि ऐसे कैसे बाबा हम बच्चों को छोड़कर चला जाएगा। खैर, ड्रामा में जो होना था उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकते थे। दूसरे दिन से सब तरफ से अनेक भाई बहनें आने लगे। इस प्रकार सभी भाई बहनें दूर दूर से 3 दिन तक आते रहे। तब तक प्यारे बाबा के रथ को सजाकर छोटे हॉल में रख दिया और अखंड योग चलता रहा। तीसरे दिन 21 जनवरी को बाबा के अमूल्य तन को सारे शहर की परिक्रमा दिलाई। शाम को 5 बजे वही मधुबन बाबा की तपोभूमि के अंदर ही देह का अंतिम संस्कार किया गया। विचार चला कि प्यारे बाबा का कैसा यादगार बनाया जाए जो बाद में आने वाले अनेकानेक बच्चे यादगार को देख बाबा के अनमोल जीवन से प्रेरणा लें। बाबा के शरीर का स्टैच्यू तो नहीं बना सकते थे। दुनिया वाले तो अपने गुरुओं के चित्र बनाकर रखते हैं, लेकिन हमारे प्यारे बाबा तो प्रैक्टिकल में हमारे सामने स्तंभ की भांति खड़े हो हमें वही प्यारी शिक्षाएं दे रहे हैं। वे भिन्न भिन्न महावाक्य मार्बल पर लिखवा करके लगाए और उसी प्यारे रथ रूपी स्तंभ के ऊपर शिव बाबा का यादगार रखा और उसके ऊपर छत भी ऐसे बनाई जो सभी तरफ से यह शांति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ देखने में आए। यह महानतम यादगार अब भी शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, शांति की प्रेरणा दे रहा है। अनेकानेक नए नए बच्चे आकर अपने में इन गुणों की माला पहनकर जाते हैं। आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि प्राणेश्वर बाप दादा अव्यक्त रूप में दिन प्रतिदिन देश विदेश या सारे विश्व से अपने बिखरे हुए बच्चों को आकर्षित कर अपने दैवी परिवार में नया पावन जन्म दे ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करते जा रहे हैं। यह सब बाप दादा की ही तो शक्ति है। बाप दादा अपने बच्चों का नाम बाला कर रहे हैं और खुद गुप्त हैं।
अब हम बच्चों का ही कार्य रहा हुआ है जो बाप को प्रत्यक्ष करे, ताकि दुनिया गाए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, सर्व गुणों की शक्ति शांति की खान है। कहिए, वो दिन कब आएगा? वह आया कि आया? ओम शांति।